चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान। जितने लोगों ने सुबह ट्रीटमेंट लिया सभी प्रेजेंट हो गए। प्रेजेंट। चलिए, इंदु मैम है, अर्चना मैम है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा पहले प्रार्थना कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे विचार, वाणी और व्यवहार से मैं हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, हाँ। आपकी कृपा से मेरे घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुबह जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया था वे सभी लोग प्रेजेंट हो गए हैं। तो हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। इस बीच आप लोगों का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट तक हम लोग वो ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक दो लोगों का मैसेज आया कि मैम 5 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट। तो कोई प्रश्न आप लोगों के मन में हो उतने देर में तो आप लोग पूछ सकते हैं। 5 मिनट दीजिए। और ट्रीटमेंट लेने के लिए चलिए, रंजी मैम अनम्यूट करिए। एक मिनट। रजनी मैम अनम्यूट करिए। हाँ, आप ही। रजनी एस। Yes, yes, sir. सुबह Yes. ट्रीटमेंट हुई तो कैसा फील हुआ? काफी अच्छा, काफी रिलैक्स, लाइट फील हो रहा था। अच्छा। एंड हैंड काफी गर्म था और काफी समय तक अच्छा फीलिंग आ रहा था। अच्छा, हाथों में गरम लग रहा था, गरम फील हो रहा था। हम्म। एंड पता नहीं ये शायद मेरा थॉट है या क्या है, पता नहीं, नहीं शायद मैं मैम, ज्यादा सब लोगों सोच को रही हूँ। अलग अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। यस, सब शायद लोगों मैं को अलग। ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे हाथ से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। चलिए, बहुत एंजल से कनेक्टिविटी भी थी आपकी, मतलब यस, यस। ओके, एंजल कनेक्टिविटी भी थी। अर्चना मैम ओके। अनम्यूट करिए। ये प्रणाम मैम। मैम एक्चुअली मुझे बहुत थोड़ी सी देर के लिए ऐसा लगा कि कुछ जैसे एंटर हुआ, जस्ट फॉर अ सेकंड, जैसे लाइट्स थी कुछ आती है ना, मतलब अ, अ, समझा नहीं पा रही मैं। हॉरिजॉन्टल लाइट्स कुछ वाइट सी 2-3 सेकंड के लिए लगा कि कुछ ऐसा आया है, एंड देन इट वाज नॉर्मल। बस यही लगा मुझे, और कुछ नहीं लगा। हाँ, नहीं मैम, सबको अलग अलग फीलिंग आती है, सबको अलग अलग फीलिंग आती है, किसी को खुश, किसी को खुश। हिंदू मैम आपको। मैम मैम न्यू नमस्ते, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सर, मैं जरा, हाँ जी। बोलिए इंदु मैम, बोलिए। मैम न्यूट्रल फीलिंग ही रही। कुछ चेंज ज्यादा मैं फील नहीं कर पाई, लेकिन हाथ, मेरी हथेलियां गर्म है। पहले भी गर्म थी, अभी भी गर्म ही है। नहीं, जिस समय हथेलियां। ट्रीटमेंट ले रही थी आप उस समय गर्म हुआ था? हाँ। ध्यान नहीं, मैं इतना ज्यादा मुझे चेंज नहीं फील हुआ शायद, हाँ मैम, क्योंकि किसी हंड्रेड किसी को परसेंट नहीं लगता है, अटेंशन। ऐसा हाँ, होता है कि 100। किसी को नहीं आती है फीलिंग, किसी किसी हाँ, को लगता है, ऐसा सबको अलग अलग। बीच बीच में ध्यान इधर उधर जा रहा था मेरा, मतलब मेरा पूरा फोकस 100% नहीं आ पाया। हाँ, उसलिए भी थोड़ा सा ये वाली चीज हाँ, होती है। हाँ, हाँ बोलिए हाँ। आलोक सर, आप क्या बोल रहे हैं? आप विवेक बोल रहा हूँ। विवेक, विवेक सॉरी। मैम बस थोड़े से हाथ गर्म हुए थे, बाकी तो और कुछ ऐसा चेंज फील नहीं हुआ। हाँ सर, ऐसा ही होता है, मतलब ये नहीं रहता कि बहुत कुछ, किसी किसी को बहुत भी होता है।
जिसका अगर कंसंट्रेशन बहुत है ना तो उसको बहुत हम्म। अधिक फीलिंग होती है। नहीं तो किसी का हाथ गर्म होता है, किसी को हाथों में। ऐसा तो बहुत थी, इसलिए मैं 4:45 पे उठ गया था, सब कुछ रेडी था, ऐसा नहीं था। नहीं, उससे लेकिन कुछ नहीं होता। कई बार हमको फीलिंग भी नहीं आती है, तब भी उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये है कि आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया, आप लोग 10% के हीलर हो गए। ठीक है। आप लोग 10% के हीलर हो गए। अब आप लोग अपना अन्न पानी चार्ज कर सकते हैं। आप लोग अगर वो टैबलेट कोई कैसे खाता करना है है मैम? तो। जी वो चार्ज कैसे करना है मैम? सर, अभी बताऊंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक। सब चीजें बताई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्टिवेशन कर लेते हैं। एक गिलास पानी दे देना। पानी तो मेरा सुबह ट्रीटमेंट लिए लोगों में से 1 2 3 और विवेक सर 4 और। जी मैं भी हूँ, अमित यादव। हाँ, नहीं, रंजी मैम तो दिख ही रही हैं। अच्छा, श्रीवास्तव मैम भी मैं ज्वाइन मैं करी मैं हैं। भी अमरेश पांडे मैडम मैम। पूर्णिमा श्रीवास्तव, इन्होंने ट्रीटमेंट थोड़ी लिया है सुबह। चलिए कोई बात नहीं। अब हम मैम लोग मुझे दोनों कुछ हाथ। पूछना था। हाँ, बोलिए। मैं बोल रही थी कि जैसे ये रेकी हीलिंग है ना, तो इसके कितने स्टेप्स हैं, किस तरह से, मतलब अगर हम और गो थ्रू करना चाहें तो कितना है, क्या है? मैम, उसका अगर छोटा सा एक जानकारी अगर मिल जाता। ये देखिए, अभी जो है ना, आप लोग अगर 3rd लेवल तक कर लेते हैं तो आप लोग मास्टर हीलर बन जाते हैं। इसके बाद 2nd लेवल, और 2nd लेवल के बाद 3rd लेवल होता है। 3rd लेवल जब आप कर लेते हो तो आप मास्टर हीलर बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रैंड मास्टर करना चाहते हैं तो ग्रैंड मास्टर करने के बाद आप लोग मेरी तरह क्लास ले सकते हैं। आप लोग ट्रीटमेंट देने के एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। आप एंड लोग। इन सबों के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब कितने स्पान में होता है ये? मैम, इसमें तो जैसे हम लोग को 6 दिन 2nd लेवल में लगेगा और 8 दिन 3rd लेवल में लगेगा। लेकिन जो ग्रैंड मास्टर वाली क्लास है वो 3 महीना चलती है, लेकिन एक वीक में 2 ही दिन क्लास होती है। थैंक ग्रैंड यू। मास्टर वाली जो क्लास है तो 3 मंथ चलती है, लेकिन एक दिन में केवल 2 ही दिन क्लास होती है, डेली नहीं होती। ओके, थैंक यू। जी। आप लोग जो भी 2nd 3rd लेवल करना चाह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, उन लोग अपना नाम भी मुझे सेंड कर सकते हैं कि मैम मुझे करना है। और फिर उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट करके अपना सीट बुक करा लीजिएगा, तो आप लोगों का 2nd लेवल में एडमिशन करा, मतलब बुक हो जाएगा। आप लोगों को उसमें डाल दिया जाएगा। 2nd 3rd करने से ये वाली चीज हो जाती है कि जैसे हम में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सारे उसमें सिंबल आ जाते हैं और सिंबल का ट्रीटमेंट हो जाता है। सिंबल का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप लोग यहाँ से बैठ के, आप लोग जहां भी हैं वहां से बैठ के, फॉरेन में भी अगर कोई है उसको भी जरूरत है तो आप लोग यहाँ से हीलिंग कर सकते हैं। और ये हीलिंग हमारे हर चीज के लिए होती है। ये हीलिंग हमारे हर चीज के लिए होती है। जैसे मान लीजिए हमको अपने रिश्तों में सुधार करना है, उसके लिए हम हीलिंग कर सकते हैं। अपने हमको जो है फाइनेंशियल ग्रोथ में हमको सुधार करना है, अपने आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करना है, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हर किसी चीज के लिए अपन रेकी का यूज कर सकते हैं। प्लांट पौधों को भी इसको हम दे सकते हैं। जो हम अनाज को स्प्राउट करते हैं ना, अंकुरित करने के लिए, अगर उसको भी आप हीलिंग दीजिए तो वो भी बहुत अच्छे से अंकुरित होता है। ठीक। इस तरह का इसका यूज होता है। अब जैसे आप लोग जिसने ट्रीटमेंट ले लिया है, मान लीजिए किसी को खांसी सर्दी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप उसके गले को हील करेंगे तो उसमें भी आप उसको फर्क आएगा। ठीक है मैम, एक चीज पूछनी थी। हाँ, ये जब हीलिंग देते हैं तो जैसे हाथ में हमने रिंग्स या चूड़ी वूड़ी पहनी हुई है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? ऐसा तो नहीं कि मेटल नहीं लगना चाहिए बॉडी के साथ? कुछ भी नहीं मैम, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये जरूर रहता है कि बाद में जो है प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है आप लोग को। ओके। जब आप लोग हीलिंग वाला प्रोसेस सब सीखते हैं तो हमको हम्म। अपने खुद को कैसा प्रोटेक्शन देना है
और किस तरह से हमको करना है वो सारी चीज फिर आपको बताई जाती है। और लेकिन एक फर्स्ट चीज लेवल और। में तो अपन दूसरों को हीलिंग बस उतनी दे सकते हैं कि किसी को टच करके, मान लीजिए जैसे किसी के सर में दर्द है, तो जिसने हम्म, ट्रीटमेंट लिया है उन लोग रेकी को कॉल करके अगर उसके सर पे हाथ रखते हैं तो उसको भी आराम लगता है। ठीक है। और ये क्लासेस आप शाम को भी ले सकते हैं क्या? क्या चीज? ये जो क्लास, जैसे मैं वर्किंग हूँ, आज तो मेरी छुट्टी है, तो बाई चांस मैंने आपकी जो फर्स्ट और सेकंड डे है वो दोनों वीडियो से देखे, और मैं घर आते आते, मेरा तो फुल टाइम है, 9 बजे निकल के 7 बजे वापसी होती है, तो इवनिंग में भी कुछ बैच लेते हैं क्या आप? इवनिंग में मेरी सेकंड लेवल की चल रही, थर्ड लेवल की चल रही है। मास्टर लेवल की तो क्लास अभी इवनिंग में चल रही है। ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट लेवल वाली सुबह के समय इसलिए रखती हूँ कि सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और नई जो ज्वाइन कर पाते हैं तो वीडियो देख के समझ लेते हैं, दिक्कत नहीं आती है। केवल हाँ जी। ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। अब आप जब आप ट्रीटमेंट ले लेते हो आप में एनर्जी आ जाती है, और वीडियो देख के आपको समझ में आ ही जाता है, दिक्कत नहीं होती। ठीक है। सेकंड और थर्ड लेवल में फिर आप इवनिंग में लेते हैं क्या? हाँ, सेकंड थर्ड लेवल इवनिंग में लेती हूँ मैं। ठीक। ठीक। चलिए अब सभी लोग अपना हाथ जोड़ेंगे। अब जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनको तो उसका फर्क है, लेकिन जो लोग बिना ट्रीटमेंट वाले हैं वो भी कर लें। और अब हमको रेकी को कॉल करके प्रार्थना करना है। मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी। अब अपना दोनों हाथ इस तरह से आपको ऊपर लेके जाना है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमको ऐसी प्रार्थना करना है, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, आप मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। आप मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। ऊपर साइड से कवर नहीं करना है क्राउन चक्र को, इस तरह से साइड में हाथ रखते हैं, क्राउन चक्र में इस तरह से साइड में हाथ रखते हैं। आप मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। अब ये ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करके ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। रंजी मैम आंख खोल के देखिए, मुझे देखिए। ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके वहां से रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं, सभी सेल, सभी को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हार्ट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, सभी सेल को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। वहां आपको हाथ रखना है। ये हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। अपने जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथ रखना है। यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। इस तरह से यह ऊर्जा हमको पूरी तरह से हमारे पूरे सेल, पूरे ऑर्गन, सभी को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर दी है। अब उसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऐसा हाथ जोड़ के 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए। अब अपना लेफ्ट हैंड हमको ऐसे नीचे रखना है, और राइट हैंड उसके ऊपर। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और 21 बार हमको घड़ी के दिशा में घुमाना है, और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, heal and protect my palm chakra.
Charge, heal and protect my palm chakra. palm chakra. Charge, heal and protect my 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 palm chakra. अब राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, फिर घड़ी की दिशा में हमको घुमाना है. चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा. 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड की हमको ऐसा मुट्ठी बांध लेना है और उसको अपने पलथी पे रख लीजिए और सर के ऊपर फिर घड़ी की दिशा में हमको घुमाना है. चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा. चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा. Charge, heal and protect my seven chakra. 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 अब दोनों हाथ हमको अपने हार्ट चक्र पे इस तरह से रखना है और अफर्मेशन देना है. चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा. 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 Charge, heal and protect my body and aura. 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 अब आपको ये वाला एक्टिवेशन 21 डेज करना है. कितने दिन? 21 दिन करना है. आप लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, इसको 21 दिन आपका कंटिन्यू करना है, तो आप में एनर्जी उतनी अधिक बढ़ जाएगी. पिछले सारे लौटों के जी जी कहता जी मैंने कहा था जी कंप्लेन आ रही है माल में
भैया को बताया था, मैं कंप्लेंट आ रही थी तो आपने कहा था कि वो मैंने कर दिया, आप माल थोड़ा सा अच्छा करो। आवाज नहीं आई मुझे साफ। इसीलिए जब भी इसको कारण पता है क्या है वो जी? कुछ बिजनेस टॉक क्या कर रहे हैं। मैम आप सबको म्यूट कर वो दीजिए। हाँ सबको मैंने। म्यूट कर दीजिए, वो कुछ बिजनेस टॉक कर रहे हैं। तो गलत तो नहीं कही नहीं। आप बाहर जाके बात करो ना। कहता जी मैं पवन जी से करूंगा, मैं पवन जी से कर लूँ भाई बात। जो तेरे काले बंडल है मैं करवा देता हूँ, मैं तो यही करता हूँ काल। खाती कॉपी पेन दिए बेटा। कैसे म्यूट नहीं हो रहा? चलिए, आप लोग जो भी लोग जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, आप लोगों को इसको 21 दिन करना कंपलसरी है। इससे आप लोगों के शरीर में एनर्जी बढ़ती है, इसलिए आप लोगों को ये करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद कल हम लोग ने रेकी का इतिहास जाना, रेकी मैम के फूड विषय में कैसे चार्ज जाना। करना है अपना, फूड एंड वाटर कैसे चार्ज करना है? मैं सर मैं ये मैं बताया जाएगा, अभी अच्छा, अभी समय बताया है। जाएगा। सब चीज ठीक बताऊंगी आपको मैं। ठीक है। जी, आज तीसरा दिन है। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स के विषय में जानेंगे। रेकी के प्रिंसिपल्स जो हैं मिकाऊ उसुई ने जो बनाए थे, उन प्रिंसिपल्स के विषय में हम जानेंगे। हाँ बोलिए शोभा मैम, क्या पूछ रही हैं? अनम्यूट करिए पहले। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही मैम, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। लास्ट में क्वेश्चन पूछिए मैम, क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा, क्लास खत्म होते समय तब पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के विषय में जानेंगे। मिकाऊ उसुई ने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे। उन्होंने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे। वो 5 प्रिंसिपल्स था, पहला प्रिंसिपल्स था उनका, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा क्या प्रिंसिपल था? था, क्या था आज मैम, के एक दिन बार में लिख। सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने अच्छे से रखा है, जिसने मुझे इतने अच्छे से रखा है। उन्होंने छोटे एक बार छोटे रिपीट कर देंगे स्टार्ट से मैम, एक बार स्टार्ट से रिपीट कर देंगे, एक्चुअली लिख रहा हूँ तो। मैम छोटे आपकी ना छोटे आवाज चली गई बीच में एक्चुअली। तो उन्होंने छोटे छोटे 5 प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए थे कि जब हम मैम ये न्यू, प्रिंसिपल एक बार रिपीट कर देंगे, मैम ये प्रिंसिपल एक बार रिपीट। अभी बता रही हूँ सर, रिपीट होएगा। एक मिनट, अभी फिर से बता रही हूँ। जब क्या होता है, न्यू ईयर जैसे आता है, हम लोग भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि नया साल जैसे ही लगेगा तो मैं ये चीज करूंगी, मैं वो चीज करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम लोग बड़े उससे बड़े उत्साह से शुरू भी करते हैं। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का 2 हफ्ता, किसी का 1 महीना, और वो चीज हम पूरी नहीं कर पाते। तो कभी भी हमको छोटे छोटे गोल लेके काम करना चाहिए। हमको छोटे छोटे गोल लेके काम करना चाहिए। उसी तरह जा रही है 1946 किलो नवीनता है। क्या उन्होंने हम तो जो इकहत्तर 5 किलो प्रिंसिपल बनाए थे, उनका पहला प्रिंसिपल, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। देखिए, जब हमको क्रोध आता है, जब किसी भी पर्सन को क्रोध आता है, तो क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? कौन बताएगा? इंदु बजाज मैम, अनम्यूट करिए। क्रोध मन में आता है। और कोई?
रजनी मैम, अनम्यूट करिए। माइंड में। सोच में आता है मैम। हाँ सोच, सोच, थॉट में। हाँ। अर्चना मैम, हार्ट चक्र में। क्रोध सबसे पहले अपने खुद पे आता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो क्या होता है, हमारी आंख लाल हो जाती है, हमारा चेहरा तमतमा जाता है, कोई भी व्यक्ति देख के हमको बोल देता है कि क्या तुम बहुत गुस्सा हो। ऐसा होता है। और क्रोध के बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। क्रोध के बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। लिख लीजिए सर, आप जो लिख रहे हैं। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, उनका पहला लिख लिया सिद्धांत सर। था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। एक माँ रहती है, एक गृहिणी रहती है, वो मार्केट जाती हैं और वहां से जाके वो बड़े उससे बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं। देखिए, हम इस चीज को भी स्वीकारते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी गृहस्थी बड़े मुश्किल से जोड़ पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं। ऐसे वो भी गई थी और मार्केट जाने के बाद उन्होंने बोन चाइना के कप खरीदा और कप लाके उन्होंने टेबल पे रख दिया। कप लाके उन्होंने टेबल पे रख दिया, टेबल बीच में था। और उनका बेटा स्कूल से आया, तो बच्चे जब आते हैं सबसे पहले किसको ढूंढते हैं घर में आने के बाद? मम्मी। किसको ढूंढते हैं? मम्मी माँ को। को, मॉम को। मम्मी। तो बच्चा दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास जब जाने लगा तो बच्चा टेबल से टकरा गया। बच्चा जैसे ही टेबल से टकराया तो कप धड़ाधड़ नीचे गिरे और उसके टूटने की आवाज आई। उसके टूटने की आवाज आई। माँ को बहुत तेज क्रोध आया कि मैंने अब भी खरीद के लाया था और इसने गिरा दिया और सब फूट गए। उनके हाथ में संसी थी और उन्होंने संसी को बच्चे के तरफ ऐसा फेंक दिया। उन्होंने संसी को बच्चे के तरफ फेंका और वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगी। संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगी और वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। तो ये जो क्षणिक क्रोध हमको आता है ना, वो कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। कभी भी देखिए क्रोध आए ना तो हमको नियंत्रण रखने की कोशिश ही करना चाहिए, बिल्कुल। और आप कोशिश करिए, आपको सफलता मिलती है। और अब तो आप लोग जब रेकी में आए हैं तो आपको ये जो पांचों प्रिंसिपल बता रही हूँ इसको आपको जीवन में उतारना ही है। उसी तरह से एक स्टोरी इसकी ये भी है कि एक महात्मा रहते हैं। तो महात्मा जो बात बोलते थे वो बात सही होती थी, जो बात बताते थे वो सही होती थी। एक दिन बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं, उनका प्रवचन होता रहता है। तो वहां बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं कि हमसे महात्मा जी की बात हो जाएगी तो महात्मा हमारी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो महात्मा जी उन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि आज शाम में आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, आज शाम में आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होना, मैं आप लोगों से बात करूंगा। सब लोग एकदम खुश कि आज तो महात्मा अपनी सब समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसे करके सब लोग बहुत खुश होके महात्मा जी का रास्ता देखने लगे। और जब शाम होती है, महात्मा जी प्रवचन खत्म करके वहां पे आते हैं। तो महात्मा जी सबसे कहते हैं, आप लोग घड़ी का कांटा देखिए, आप लोग घड़ी का कांटा देखिए, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। सब लोग एक साथ बोलते हैं 7 बज रहे हैं। तो महात्मा जी उनसे कहते हैं, ये घड़ी का जो समय 7 बजा रहा है, कल शाम के 7 बजे का समय आप लोग नहीं देख पाएंगे। आप जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हो सबकी मृत्यु हो जाएगी। जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हो सबकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महात्मा जी ऐसा बोलते हैं तो कोई तेजी तेजी रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है और कोई ये सोचने लगता है कि मैं जाऊंगा अपने बच्चों के नाम अपना सब कर दूंगा। ऐसे ऐसे करके उनके मन में अलग अलग टाइप के प्रश्न आने लगते हैं। सब बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद महात्मा जी कहते हैं, अब आप लोग अपने घर जाइए, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। अब सब लोग अपने अपने घर लौटते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। जाने के बाद सब लोग जो हैं
खूब अच्छे से व्यवहार करते हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत रहती है उसको माफ कर देता है। सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ। और महात्मा जी उनसे ये भी बोलते हैं कि कल आप लोग 6:30 बजे तक यहाँ आ जाना, क्योंकि आप लोग आ जाओगे तो अपन कुछ भजन कीर्तन कर लेंगे, जिससे मृत्यु के बाद आपको कुछ अच्छा मिले। तो 6:30 बजे सभी लोग लौट के वहां पहुंच जाते हैं, और सभी का ध्यान एक एक मिनट पे घड़ी की तरफ जाता है। अब 6:35 हो गए, अब 6:40 हो गए, अब 6:45 हो गए, हमारे पास 15 मिनट का समय बचा है। ऐसा उनके मन में चलता रहता है। और घड़ी का कांटा 7 जब बजाता है, तब उन लोगों को सबको भय लगता है। लेकिन 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, 7:05, जैसे ही 7:05 होता है, तो सभी लोग एक साथ बोलते, महात्मा जी 7:05 हो गए, हमारी तो मृत्यु नहीं हुई। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब आप कल यहाँ से, आप लोग जब से यहाँ से गए हो, आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ? आपने क्या किसी का मन दुखाया? क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया जिससे लोग परेशान हुए? तो सब लोग कहते हैं नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं आपकी मृत्यु टल गई, आपकी मृत्यु टल गई। तो कुछ अच्छा करने से हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि हमारी मृत्यु तक टल जाती है। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आप लोग वो दोहे से परिचित हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करने से क्या कोई समस्या का हल हो जाता है? नहीं। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और वो बहुत चिंता कर रहा है, तो क्या उसका हल मिल रहा है? नहीं, उसका हमको सलूशन ढूंढना पड़ता है। उस बच्चे को आप प्यार से समझाइए, अच्छे से बताइए कि बेटा इसका रिजल्ट ये होता है, ऐसा करने से तुमको ये फायदा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। आप धीरे धीरे उसको समझाएंगे, वो बच्चा समझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सख्ती से, गलत तरीके से, दूसरे तरीके से, आपको मैं बताऊं, जैसे किसी का भी बच्चा है, आप उसके सामने उसकी कभी बुराई मत करिए, उसके सामने कभी उसकी बुराई मत करिए। क्योंकि बच्चे कई बार बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत आहत होते हैं, और वो उस चीज को फिर जानबूझ के करते हैं। तो हमको उसका तरीका ढूंढ के उसकी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, कि हमको चिंता नहीं करना है। तीसरा है, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आप देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य करने में अगर हमारा मन नहीं लगता, तो वो कार्य हमको करने में बहुत तकलीफ होती है। वो कार्य हमको करने में बहुत तकलीफ होती है, हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक किचन में खाना बनाने की ही बात की जाए, अगर हमारा मन नहीं है खाना बनाने का, तो हमको खाना बनाने में डबल टाइम लगता है। और मान लीजिए आप किसी का काम कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है मेरा थोड़ी है, उसका है, इसको निपटाना है, ऐसे करके जब आप कर रहे हैं, तब भी वो कार्य आपका सही नहीं होगा। उसके अलावा जिस कार्य को करके आप उससे पैसा अर्निंग कर रहे हैं और लाके अपने बाल बच्चों पे लगा रहे हैं, उसको अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो बाल बच्चों को फलेगा? नहीं। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं उसको ईमानदारी से करना है। इसका चौथा सिद्धांत है कि आज के दिन मैं जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जो लोग कुत्ते पालते हैं, आप देखिए, उसके घर का जो मालिक रहता है, वो उस कुत्ते को कभी रोटी नहीं देता, या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट उस कुत्ते को रोटी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मालिक घर में आता है, कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने लगता है। ये सही है? ये सही है? तो क्योंकि वो जानवर को भी हमसे वैसा ही प्रेम रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे सेकंड नंबर के भैया थे, वो मेरे घर में पापा के यहाँ पे 150 जानवर थे।
और जो नौकर उन लोगों को खिलाते पिलाते ये वो करते थे, लेकिन भैया मेरे उन लोगों के ऊपर प्यार से हाथ फेरा करते थे। कोई बीमार हो जाता था तो उसको दवाई खिलाया करते थे, किसी को सलाइन चढ़ाते थे, किसी को इंजेक्शन लगाते थे, ऐसे ऐसे करके भैया खूब सेवा जानवरों की किया करते थे। मेरे भैया की डेथ हुई तो नौकरों ने बताया कि कल शाम में जानवरों ने चारा नहीं खाया, जानवरों ने चारा नहीं खाया। तो आप देखिए वो हमसे ऐसा जुड़ते हैं, तो हमको भी उनके प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। इसका पांचवा सिद्धांत है, उस ईश्वर को हमको धन्यवाद देना है। देखिए दुनिया में इतने लोग हैं, पांचवा सिद्धांत है, आज उस ईश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इस अवस्था में आज रखा है। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है लेकिन बोल नहीं पाते, ऐसे लोग हैं ना। तो ईश्वर ने हमको सब तरीके से अच्छे से रखा है, तो हम उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर आपके कृपा से हम अच्छे से सही सलामत जीवन जी रहे हैं। इस तरह से रेकी के 5 सिद्धांत हैं और इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में हमको उतारना है। अपने जीवन में आप इन सिद्धांतों को अपना के देखिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? नहीं? चलिए। मैम एक चीज पूछनी थी, ये सिद्धांतों से रिलेटेड नहीं है लेकिन जो आपने एक्टिवेशन के लिए बताया है हाँ, वो हमें मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं हम रिपीट? मैं मॉर्निंग में कर लीजिए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे मॉर्निंग में तो किसी भी समय कर लेना। ठीक है, और ये बोलकर ही करना है, मन में नहीं बोलना, मतलब हमें अपनी आवाज में पूरा बोलना है या मन में भी बोल सकते हैं? मन में भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी, जब हम ये करते हैं हमें किसी बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी से हैंडशेक नहीं करना या कुछ खाने में कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उसका प्रोसेस मैम लिखा दीजिए, जो आपने एक्टिवेट कराया है उसको हाँ रिटेन में लिख प्रोसेस लिखवा दीजिए, जो 21 दिन करना है। सर, वीडियो देख के कर लीजिएगा ना। पर हम तो कर ले हाँ, सकते हैं, वीडियो ठीक। देख के लिख लीजिएगा आप लोग। मैम ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं? हाँ ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें कोई बंधन उसमें कोई बंधन नहीं रहता है। चलिए अब हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। उसमें जो है मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों को ऑन रहेगा। सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं? हाँ जी। सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं ना? चलिए हाँ जी। अब आप लोग थोड़ा सा ऐसा बैठ जाइए कि मुझे पूरा अच्छे से दिखिए। बेड पे बैठ सकते हैं ना? नहीं मैम, बेड पे मत बैठिए। बेड पे नहीं बैठे? नहीं। ओके। मेरा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों को ऑन रहेगा। अब आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं ये जो मेडिटेशन करने जा रही हूँ इसमें मुझे सफलता मिले।
अब आप लोग एकदम सीधे बैठ जाइए, पीठ एकदम सीधी हो और आंख हल्की बंद हो। सभी की पीठ एकदम सीधी हो, आंख हल्की बंद हो। आज हम लोग ये जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, इसमें हम अपने अंदर से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से निकाल देंगे। सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से निकाल देंगे और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे। अपने आप को हम पूरी तरह से आज पॉजिटिव कर लेंगे। सभी लोग ध्यान से इस जर्नी को शुरू करेंगे। ये पास्ट लाइफ जर्नी है। इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। पूरी तरह से नकारात्मकता बाहर जा रही है। पूरी तरह से एकदम सरलता से आपको बैठना है। जो भी आपको सूचित किया जाएगा उसका आपको पालन करना है। आप अपने जीवन में पुरानी जो जो भी आदतें हैं, जो जो भी आपकी परेशान करने वाली यादें हैं, जो जीवन में तनाव है, इस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे। और जो अच्छी यादें हैं उसे हम लोग सब अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगाने वाले हैं। चलिए अब हम एक सुंदर और शुभ यात्रा पर निकलेंगे। यह प्रवास हमारा हमें संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से परिपूर्ण कर देगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करिए आप लोगों को वहां से धीरे से उठना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं, एक दिव्य लाल रंग का बहुत सुंदर सा कारपेट वहां बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है। वहां एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता आपके लिए रखा है। बहुत सुंदर सा गुलदस्ता आपके लिए रखा है। आप उस गुलदस्ते को लेते हैं, आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये आनंदमय यात्रा, आपकी सकारात्मक अनुभूति आपको महसूस हो रही है। आप यह सोच के खुश हो रहे हैं कि आज मेरे जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। मेरी ये सकारात्मक यात्रा जिसके लिए मैं निकला हूँ। अब आप धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते हैं। अब आप धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं वहां बहुत सुंदर सी एक दिव्य कार खड़ी है। बहुत सुंदर सी एक दिव्य कार खड़ी है। जैसे ही आप उस कार के पास पहुंचते हैं तो कार का दरवाजा ड्राइवर आपके लिए खोल देता है और आपको उसमें बैठने का आग्रह करता है।
आप जैसे ही उस दिव्य कार में बैठते हैं, आपकी कार धीरे 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 आगे बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। धीरे 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 आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण। अब आप फिर थोड़ा सा जैसे और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप धीरे 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 आपकी कार आगे बढ़ रही है। वहां आपको एक बहुत सुंदर सा दिव्य महल दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सा दिव्य महल दिखाई पड़ता है। उस दिव्य महल के सामने जाके आपकी कार जैसे ही खड़ी होती है, आपकी कार जैसे ही खड़ी होती है और कार का दरवाजा जैसे ही ड्राइवर खोलता है, बहुत सारे एंजल्स गुलदस्ता और फूल लिए आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत सारे एंजल्स गुलदस्ता और फूल लिए आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। वो आपके हाथों में फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं। आप बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हैं। वो आपको लेके धीरे 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 उस दिव्य महल में लेके जाते हैं। दिव्य महल में ले जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा है। उस पे आपको बैठने का वे आग्रह करते हैं। आपको बैठने का आग्रह करते हैं और एंजल आपको वहां छोड़कर धीरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजा लगा लेते हैं। अब आप उस सिंहासन पे जब बैठते हैं तो हमारी यात्रा शुरू होती है। अब हम पिछले 24 घंटे में जाएंगे। पिछले 24 घंटे में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कोई कष्ट दिया, किसी ने कोई तकलीफ दी, उसको आपको पूरी तरह से माफ कर देना है। पूरी तरह से आज हमको खाली हो जाना है। आज हम अपने मन से सभी नेगेटिविटी पूरी तरह से निकाल देंगे। पूरी तरह से अपने आप को खाली कर लीजिए, उसको माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे किसी का मन दुखा है तो हम जहां हम बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लेंगे कि जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उसके बाद अब हम जो आपकी अच्छी यादें हैं, जो आपकी इन 24 घंटे में जो अच्छी यादें हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ है, जिसको देख के आप खुश हुए हैं, जो भी आपको अच्छा प्राप्त हुआ है, इन 24 घंटे की सारी अच्छी यादों को आप एकत्रित करिए और अपने मन के दिव्य लाकर में उसे एकत्रित करके ताला लगा दीजिए। सारी अच्छी यादों को इकट्ठा करिए और वहां ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले एक हफ्ते में चलते हैं। पिछले एक हफ्ते में चलते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हम परेशान हुए, जिससे हमको तनाव महसूस हुआ, जिससे हमारा मन दुखा। ऐसी सारी यादों को जो हमको तकलीफ दी थी उनको सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ कर दीजिए। और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिन में कुछ अच्छा आपने प्राप्त किया है, जिसे पाके आप बहुत खुश हुए हैं, आपने कोई चीज ऐसी की है जिससे आपको बहुत खुशी हुई हो, उन सारी अच्छी यादों को इकट्ठा करिए। सारी अच्छी यादों को इकट्ठा करिए और अपने दिव्य लाकर में फिर से उसे रख दीजिए। अपने दिव्य लाकर में रख के फिर से ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे मन को बहुत तकलीफ हुई, हमारे मन को बहुत कष्ट हुआ, हम बहुत दुखी हुए। उन सारी तकलीफों को, जिसने भी हमको ये तकलीफ दिया है, उसको माफ करिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। और पिछले एक महीने में जो अच्छी यादें हैं, कुछ आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा किया है, कुछ आपने बहुत अच्छा किया है, जो भी अच्छी यादें हैं उनको सबको फिर से एकत्रित करिए और अपने उस दिव्य लाकर में उसको इकट्ठा कर दीजिए।
अब हम पिछले एक साल में चलते हैं। पिछले एक साल में चलते हैं। पिछले एक साल में किसी ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाया हो, किसी ने आपका मन बहुत दुखाया हो, किसी ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया हो, उसको माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। और साल भर के अंदर आपने आपको जो भी अच्छी चीज प्राप्त हुई हो, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ हो, जो भी आपके साथ अच्छा घटा हो, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने उस दिव्य लाकर में फिर से एकत्रित कर दीजिए और ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में चलते हैं। 10 सालों में हमारे साथ कुछ बहुत खराब हुआ होगा, कुछ हमने अपने करीबियों को खो दिया होगा, कुछ हमको किसी ने बहुत अधिक तकलीफ पहुंचाया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। उनको सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी मांग लीजिए। और 10 सालों के बीच आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया, आपने कोई अपना मकान खरीदा, आपने कोई अपनी गाड़ी खरीदा, ऐसी कोई चीज आपने किया जिससे आपको बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में उसे इकट्ठा कर दीजिए। अब आप देखिए, आपका अच्छी यादों वाला लाकर जो है लबालब लबालब भरता चला जा रहा है, लबालब भरता चला जा रहा है। अब हमको अपने बचपन में चलना है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जब हम अपना रिजल्ट लेके आते थे, हमारे माँ बाप कितना खुश होते थे, हमारे दादा दादी कितना खुश होते थे। उस समय हमारे पास शिकायत नहीं थी, उस समय हमारे पास शिकायत नहीं थी। अब हम अपने उस दिन के समय चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जब पहले बार माता पिता ने अपने हाथों में हमें उठाया था, और हमारे दादा दादी ने पहले बार हमारे हमें अपने हाथों में उठाया था। कितना अच्छा समय था वो, जब हमारे पास किसी से कोई शिकायत नहीं थी, हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। खाली स्लेट की तरह हम थे, एकदम खाली स्लेट की तरह थे। उसी तरह से आज आपको फिर से एक खाली स्लेट मिल रही है। फिर से आज आपको एक खाली स्लेट मिल रही है। उस स्लेट को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है। उस स्लेट को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, जैसे अपने जीवन में आप आगे वाला परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से उसको भर सकें। अब उस खाली स्लेट को लेकर आप हम लोग अब लौट रहे हैं। अब आप उस दिव्य महल से धीरे से खड़े होते हैं और एंजल आपका दरवाजा खोलते हैं। आप बाहर निकलते हो। आपने उस स्लेट को खूब कस के पकड़े रहना है। उस स्लेट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस स्लेट में अब आप आगे की होने वाली सारी चीजों को आप लिखेंगे, अपनी अच्छी यादों को उसमें आपको लिखना है। इसलिए उस स्लेट को आप अच्छे से जकड़े रहिए, पकड़े रहिए। अब आप वहां से धीरे से उठते हैं। एंजल आपको लाके आपके कार के पास फिर से छोड़ते हैं। कार का दरवाजा ड्राइवर खोलता है, आप अंदर बैठते हैं। अब आपकी वापसी की यात्रा शुरू है। आप फिर उसी रास्ते से घर लौट रहे हैं। फिर से वो मोर नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है। बहुत सुंदर वातावरण, वही फिर फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। अब आप आपके घर के पास पहुंचते हैं और सीढ़ी चढ़ के जैसे ही आप अपना दरवाजा खोलते हैं, आपको वहां का वातावरण भी सकारात्मक नजर आ रहा है। वहां का वातावरण भी सकारात्मक नजर आ रहा है। अब अपना दोनों हाथ रब करिए और अपने आंखों पे रखिए, अपने आंखों पे रखिए और हथेलियों के बीच आंखों को धीरे से खोलिए। हथेलियों के बीच आंखों को धीरे से खोलिए और अपने पूरे शरीर पे उसको फैला लीजिए। पूरे शरीर पे उसको फैला लीजिए।
चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा? शोभा मैम, अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रही। मानसी, अनम्यूट करिए। जी मैम। कैसा फील हुआ? मैम, बिल्कुल ऐसी वाइब्रेशन रही कि हम वहीं पहुंच गए और वो चीज कनेक्ट होती जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अपने आप को खाली कर पाई? लोगों ऑलमोस्ट। लोगों को माफ कर पाई? हाँ मैम, वो सारी चीज ऐसे रियलिस्टिक लगने लगी कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। अर्चना मैम, अनम्यूट करो। मैम मुझे बहुत हैवीनेस सी फील हो रही है और मुझे नींद भी आ रही थी। मतलब ऐसा लगा था डीप स्लीप में ऐसा फील हो रहा था मुझे, और बहुत हैवीनेस फील हो रही है। हाँ, रजनी, यस, अनम्यूट करिए। यस मैम, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा? या हाँ, बहुत ज्यादा बजाते। रिलैक्स। इंदु मैम, कैसा फील हुआ आपको? मैम ठीक फील हुआ है, बट मेरा जो लॉजिकल माइंड है ना, मुझे वहां तक विजुलाइज करने तक जाने नहीं दे रहा। अच्छा, हल्का फील होता है ना, अपन किसी को माफ कर दें तो हमको हल्का फील होता हाँ है। हाँ, हाँ, माफी वाली फीलिंग तो आई कि मैंने माफ किया, लेकिन जो विजुलाइज करना, वहां तक जाना और पहुंचना, वो तो पता नहीं क्या चीज है जो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, नहीं जाने दे रही वहां तक। फिर से देखिएगा वीडियो, फिर से करिएगा तो हो जाएगा। अमित यादव सर, अनम्यूट करिए। ठीक। जी मैम। कैसा फील किए? बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी लोगों को लाइट माफ कर पाए? वेटिंग कर रहा था मैं। हाँ जी, मैं वैसे ही माफ कर देता हूँ मैम मैं। बहुत अच्छी बात है। एसपी सर, आपको कैसा फील हुआ? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसा फील हुआ? मैम मैं तो करता हूँ पर मुझे नींद आ जाती है उस समय पे, मेंटेनेशन पे। तो रिलैक्स हो जाता हूँ बिल्कुल मैं तो। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। रोजाना करता हूँ मैं तो सुबह सुबह। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अगर अपन ये वाली चीजें, अगर हम लोग ना, कैसा था, छोटी छोटी तकलीफों हमारी खत्म हो जाती हैं अगर हम दूसरों को माफ करते हैं। जी 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 छोटी जी। परेशानी हमारे जीवन से खत्म हो जाती हैं अगर हम लोग दूसरों को माफ करते हैं तो। चलिए, फिर आज की क्लास को यहीं विराम दिया जाए। अब आप लोग जो है एक्टिवेशन जो है अमित सर डेली करना है आप लोगों को, 21 दिन कंटिन्यू करिए। खाना कैसे जी। चार्ज ओके करना है? मैम। फूड चार्ज करना, वाटर चार्ज करना? हाँ, फूड चार्ज करना आपने बोला ना, फूड चार्ज करना है, वो कैसे करना है? अरे अभी सिखाऊंगी ना। एक ही दिन में सारी चीज कहाँ पता लग जाएगी आप लोग को? अभी समय है अपने पास। कल कल ऑरा क्लिंजिंग रहेगा, तो ऑरा क्लिंजिंग के लिए आप लोग एक एक पर्सन अपने साथ रखेंगे, तो आप प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे उसके लिए। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से, अगर आप लोगों के पास एक एक पर्सन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो अपन प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे। तो कल ऑरा के विषय में बताया जाएगा। और थोड़ा सा फिर टाइम मुश्किल है मैम, ये ऑफिस से छुट्टी लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आप वीडियो देख के प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है मैम। बोलिए मानसी मैम, क्या पूछ रही हैं? मैम मेरे पास कोई पर्सन अवेलेबल नहीं रहता। मैं वर्किंग हूँ कोई अलग बात से नहीं इसलिए। मैम, कोई जरूरी नहीं है, मगर किसी न किसी के पास तो रहेगा ही कोई ना कोई। तो प्रैक्टिकल करके हम ओके। लोग देखेंगे ना, तो कैसा रहता, प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आती कोई भी चीज ना। जी मैम, जी मैम। यस मैम। थैंक यू। चलिए।
चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एसपी सर, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। मैम मैं कर तो सेकंड लेवल कर रखा था मैंने, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ती थी ये रेकी काम कर रही है ना कर रही, पर आज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ मुझे। एक इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च थी मेरी, वो कल से खराब थी, जल नहीं रही थी, और मैंने उसमें रेकी हीलिंग की है तो वो जल गई हूँ वहाँ। तो मुझे अच्छा, मालूम पड़ा आज, मुझे आप मालूम पड़ा कि रेकी काम कर रही है। नहीं करती ही है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखिए, एक्सपीरियंस दो आज लिया है चीजें मैंने। हैं। एक चीज, कभी भी हमको शंका नहीं करना है। कभी भी हमको क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं। हमको क्या बोलना है, हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या नहीं, बोलना है, हे। कंटिन्यूस तो मैं कर रहा था मैम, पर मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे शरीर पे, ये फर्क था बस, लेकिन आज एक्सपीरियंस हो गया मुझे। बस इतना हम करके देखें तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। जी 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 जी, धन्यवाद मैम आपका। चलिए, मैम कल जो आपने है जैसे और आज आपकी क्लास रहेगी, तो इसलिए सभी लोग प्रेजेंट होके बहुत अच्छे से समझिएगा। और का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है। और फिर उसके बाद जो है, परसों अपन लोग वो देखेंगे। आज ट्रीटमेंट जितने लोगों का हो गया है, और लोगों ने ट्रीटमेंट लिया नहीं, सब लोग ले लें तो ठीक रहता है, कम से कम 10% की एनर्जी सब में आ जाती है। लेकिन लोग नहीं ले पाए किसी कारण से, जो भी होए कोई बात नहीं। अपर्णा मैम आज ज्वाइन दिख रही है मुझे। मैम, आपने हमको नहीं बोला इसलिए हमने नहीं लिया। आपका हो चुका है बोल रही थी ना। हाँ हाँ, इसलिए हमने नहीं लिया, आप बोले नहीं लेना तो। नहीं, तो आपका हो चुका है तो उसको जरूरत नहीं है मैम, जिसका नहीं हुआ हाँ रहता उसको ही लेना रहता है। हाँ हाँ। अपर्णा मैम, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हुआ मैम, हुआ। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं नहीं मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा मेडिटेशन में, अच्छा लगा ना? हाँ हाँ। हाँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन से अच्छा बहुत लगता है, अपन अपने आप को ना खाली कर पाते हैं, हाँ हाँ। सही में अपन अपने आप को खाली कर पाते हैं, हाँ सही। हाँ। जी। हाँ चलिए, हाँ। मीनल क्या पूछ रही, बोलिए। मैम वो अभी पानी ना। पी लेना। हाँ, पानी पी लीजिए ना आप लोग, पानी पी लीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। अभी थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं लिया। थोड़े वक्त बाद मेडिटेशन में ठीक से जुड़ जाओगी ना तो कंसंट्रेशन कुछ हद तक कर पाओगी, तो अल्टीमेट लेगू तो फिर कुछ बेटर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट आपको अलग से मिलेगा क्या? वैसा नहीं। हाँ, अभी क्या है कि अभी मैं लोगों तो मैं उस नहीं, जो माइंडसेट भी। में नहीं हूँ कि एक बात सुनिए, आपको कंसंट्रेशन नहीं। मैं हाँ। बोल रही हूँ, ट्रीटमेंट आपको अलग से कहीं से मिलेगा क्या मैम? नहीं, वो पता नहीं है। तब फिर? हाँ, वो मुझे दिक्कत ये एक ही क्वेश्चन है कि मेरा माइंड वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ। पूरे मेडिटेशन में जो आप आंख बंद कर कराते हो ना, माइंड थॉट्स आते रहते हैं, तो वो डर है कि पहले माइंड से थोड़ा जो कंसंट्रेट हो जाए तो जो आप वहां से मतलब जो भी एनर्जी सेंड करिए तो वो मतलब पूरी कैच हो सकती है ना, वरना कुछ तो डिस्टरबेंस तो रहेगा ही, कि ऐसा नहीं होता है उसमें। चलिए, ठीक है, समझिएगा अपने हिसाब से, फिर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।